बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारी कन्वर्जन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करना है। पेपर में यही कन्वर्जन जो है वो आती होती है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देख लीजिएगा सब। गिव स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द अल्कीन्स expected to form by the dehydrohalonization of following compound with a strong base। कहता है आप बताओ किस किस्म का अल्कीन बनेगा अगर हम मदरजा झेल कंपाउंड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन और हेलोजन का साइमल्टेनियसली निकाल देना। दैट इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन take place simultaneously जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन और हेलोजन एक ही वक्त पे रिमूव करवा दिए जाएं, ऐसे प्रोसेस को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। अब वो कहता है जो मदरजा झेल कंपाउंड दिए गए हैं उनकी आपने करवानी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाओगे तो उससे जो अल्कीन बनेगा उसका आपने फार्मूला बताना है। तो जो पहला कंपाउंड दिया गया है वो दिया गया है 1-क्लोरोपेंटेन। जी बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1-क्लोरोपेंटेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब 1-क्लोरोपेंटेन का सबसे पहले फार्मूला बना लो जी। पेंटेन है, अल्केन फैमिली से है, तो 5 कार्बन एटम होंगे। सबसे पहले आप 5 कार्बन एटम इस तरह से स्ट्रेट चेन में लगा लें। ये 5 कार्बन एटम मैंने स्ट्रेट चेन में लगा ली। अब 1 क्लोरो है, यानी पहले ही कार्बन पर क्या मौजूद है? क्लोरीन मौजूद है। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर ली, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इज इट ओके? अब ये जो मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाए हैं ना, मैं इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगाऊंगा और एक हाइड्रोजन जो है वो मैं ब्रांच में लगा दूंगा। एक हाइड्रोजन मैं किसमें लगा दूंगा? ब्रांच में। अब इसकी मुझे करवानी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस कंपाउंड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होगी? इसके लिए हमें एक डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। और जो इसके लिए डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट हमें चाहिए होता है वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा जी? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? यहां से ये जो क्लोरीन है और यहां से ये जो पोटेशियम है जी, पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे बेटा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। समझ आ गई बात की? इसी तरीके से यहां से हाइड्रोजन और यहां से ये वाला OH, ये मिलकर क्या बना देगा बेटा? वाटर बन गया, H2O बन गया प्लस। अब देखो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन गया है, इस कार्बन से क्लोरीन चला गया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी। उस वैलेंसी को फिल करने के लिए दोनों कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड डेवलप कर देंगे? डबल बॉन्ड डेवलप करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आई है बात की? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1-पेंटीन। इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? 1-पेंटीन। तो 1-क्लोरोपेंटेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से हम लोग क्या तैयार कर लेते हैं बेटा? 1-पेंटीन। क्या तैयार कर लेते हैं? 1-पेंटीन। अच्छा जी, अब दूसरा जो कंपाउंड है वो 2-क्लोरो
3 मिथाइल ब्यूटेन है। लो जी, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, dehydrohalogenation of 2 chloro 3 मिथाइल ब्यूटेन। लो बेटा, इस कंपाउंड की अब आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब आइए 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन का फार्मूला बना देते हैं। हमारे पास ब्यूटेन है तो मतलब 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड। कितने कार्बन एटम वाला कंपाउंड है? 4। अच्छा जी, 2 क्लोरो यानी सेकंड कार्बन पर क्या मौजूद है? क्लोरीन। एंड 3 मिथाइल, थर्ड कार्बन पर क्या मौजूद है? मिथाइल ग्रुप। और ब्यूटेन है तो 4 कार्बन एटम हो गए। अब आप इसमें हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। समझ आइए बात की? क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप इसकी भी क्या करवाएंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक होना चाहिए बस, इसमें यही बात समझने वाली। जी बेटा जी, आइए जरा देखते हैं जी। अब देखिए जनाब, यहां पर कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, ऐसे ही है। डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट यहां से पोटेशियम जो है इसका, वो इस क्लोरीन को अपने साथ मिलाकर क्या बना देगा बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, KCl बना देगा। और ठीक है, एक तो आपने यहां से यहां पर 3 आना है। आप लोगों ने किया क्या है? आप लोगों ने इस क्लोरीन को इस पोटेशियम से मिलाकर किसमें कन्वर्ट कर दिया? KCl में। किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों? KCl। इज इट ओके? यहां पर H आ। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा जरा गौर फरमाएं। इस कार्बन से क्लोरीन गया, जो इससे नेक्स्ट कार्बन है, उसके साथ क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। तो और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है, नजर आ रहा है आपको? ये इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नजर आ रहा है। ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बना रहा है? H2O। मैं समझ आइए बात की? और अब बताओ, इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन गया, इस कार्बन से ये वाला क्लोरीन गया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या होगी? एम्प्टी। उसको फिल करने के लिए दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड डेवलप करेगा? डबल बॉन्ड। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड। आगे क्या आ गया? कार्बन, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। आगे क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, उसके साथ क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। और उसके साथ फिर क्या अटैच है? CH3। समझ आइए बात की? दिस विल बी द कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? इस कंपाउंड का नाम रहेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो ये पहली कन्वर्जन जी, दूसरी कन्वर्जन। तीसरी कन्वर्जन को इसकी है, उसमें उसने कहा है जी 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन की आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाओ जी। कंपाउंड है हमारे पास 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसकी करवानी बेटा जी अब हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आइए बेटा इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन एटम। प्रोपेन का मतलब क्या है? 3 कार्बन एटम। 2 डाइमिथाइल मतलब सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए इस तरह से। और ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट कार्बन पर क्या मौजूद है? क्लोरीन।
समझ आ रही बात की नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सवाल फरमाएं, हाइड्रोजन की वैलेंसी हम हाइड्रोजन पूरे कर लें। यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं क्योंकि इस कार्बन के साथ यहाँ पर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इधर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2, और ठीक है, इधर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? एनी प्रॉब्लम इन इट? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो, इसी कंपाउंड कार्बन मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, CH2 Cl लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब मैं इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाता हूं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ग्रुप, और ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर फरमाएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये पोटेशियम का एटम आपके पास मौजूद है और ये क्लोरीन का एटम आपके पास मौजूद है। क्या बन सकता है यहाँ पर? KCl, चलो जी बताओ, KCl बन गया प्लस। अब गौर फरमाएं, अगर मुझे इस OH को देखना है, इसको बैलेंस करना है, इसको वाटर में कन्वर्ट करना है, तो जरूरी बात क्या है कि जो इस कार्बन जिसने क्लोरीन दिया है, इसके जो आगे वाला कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होता। हाइड्रोजन होगा तो वो इस OH के साथ मिलकर वाटर बनेगा ना। जैसे यहाँ पर आपने देखा, इस कार्बन ने क्लोरीन दिया तो अगले ही कार्बन ने क्या दे दिया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो गए। ये क्लोरीन और ये पोटेशियम मिलकर पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, इस कार्बन ने क्लोरीन दिया, इस कार्बन ने हाइड्रोजन दिया, लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ पर ये कार्बन क्लोरीन तो दे रहा है, लेकिन इससे जो अगले वाला कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन जिसे बोलते हैं, उसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइड्रोजन अगर नहीं है तो OH और OH जो है वो कभी भी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि इस कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का एटम नहीं है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप। तो अब क्या होगा, ये कार्बन चूंकि हाइड्रोजन दे नहीं सकता, जिसकी वजह से ये वाला OH वाटर में कन्वर्ट हो नहीं सकता, लिहाजा ये पोटेशियम और ये क्लोरीन भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, लिहाजा ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नो रिएक्शन takes place. No reaction takes place. Why? Because इस कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं। ये था बेटा आपका क्वेश्चन।